टीम इंडिया का नया प्लेइंग 11? देखो ऐसा है, बहुत टीम तो बहुत क्लियर है। जब अनाउंस किया गया था तब भी हमने कहा था, यहीं बैठे थे। आमतौर पर इंडियन टीम में वैकेंसी आती नहीं है, बहुत ही पैक्ड है मामला। हम मैथ्यू हेडन और गिलक्रिस्ट कर नहीं पाए हैं अभी तक। पंत इस टीम का हिस्सा नहीं हो सकते, मतलब मेरे मन में नहीं है पंत। दो नाम जो चलते हैं, पंत और एक नाम मतलब उसमें थोड़ी सी दुविधा तो है। मतलब मैंने अभी सुनी कुछ चीज़ें कि वो लप्पा चला रहा है इस तरीके से। ठीक है, हमें ऐसे प्लेयर भी चाहिए होते हैं। लप्पा एक्सपर्ट हमारे पास है, तो ये बेहतर टेक्निकल एनालिसिस उसका कर देंगे। नंबर 3 की जो पोजीशन है वो विराट कोहली के जाने के बाद एक्चुअल में गिल को लगता है, मेरे को गिल हो सकते हैं। रिंकू सिंह उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फिनिशर हैं और अब समय आ गया कि रिंकू को एक फिनिशर के तौर पर ग्रूम करना हमें शुरू कर देना चाहिए, जो वो ऑलरेडी हैं। बुरा यजुवेंद्र चहल के लिए लगता है कि इतना जबरदस्त गेंदबाज अभी भी टीम इंडिया में जगह नहीं बना सकता है। विराट चले गए, रोहित चले गए, जडेजा चले गए। 3 बड़े नाम जिनको हम इतने समय से टीम इंडिया के लिए T20 में अलग अलग फॉर्मेट में खेलते देख रहे थे, इन्होंने अब T20 इंटरनेशनल से संन्यास का ऐलान कर दिया है ट्रॉफी जीतने के बाद। अब टीम इंडिया की प्लेइंग 11 T20 में कैसी दिखेगी, हम पूछते हैं हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे न्यूज़ रूम के तमाम साथियों से, क्योंकि जब क्रिकेट की बात होती है तो हमारे यहाँ सब ज्ञानचंद हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे यहाँ कुलदीप जी से, जो हमारे यहाँ बताएंगे कि अब प्लेइंग 11 या 15 प्लेयर का भी बता सकते हैं, थोड़ी सहूलियत दे देते हैं कि अब कैसी दिखेगी टीम। देखो ऐसा है, बहुत टीम तो बहुत क्लियर है। जब अनाउंस किया गया था तब भी हमने कहा था, यहीं बैठे थे। ठीक है, आपकी जगह प्रशांत थे और उन्होंने कहा था कि ये टीम देखिए, रिंकू सिंह नहीं है, वो नहीं है, शिवम दुबे को क्यों ले लिया। और मैंने कहा था शिवम दुबे को लिया गया है तो शिवम दुबे प्लेइंग 11 में भी होने चाहिए। अगर उनको लिया गया है तो वो प्लेइंग 11 में रहे। उनकी यूटिलिटी क्या थी क्या नहीं, ये डिबेट का विषय हो सकता है, पर फाइनल में जो नॉक वो खेल के गए, छोटी हैंडी यूटिलिटी वाली चीज़। तो आज यहीं बैठ के गुरु हम टीम बता दे रहे हैं। ठीक है, तो टीम यशस्वी जायसवाल, और यहाँ पे मुझे पता है मैं ओपनिंग जोड़ी में एक विवाद पैदा कर रहा हूँ कह करके, क्योंकि अभिषेक शर्मा के फैंस अचानक से बहुत तेज़ी से बढ़ गए पिछले आईपीएल के बाद। पर यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ को मैं ओपन करते हुए देखना चाहूँगा T20 में। और ये मैं एसोसिएट टीमों के खिलाफ की टीम नहीं बता रहा हूँ, जो कंपैरेटिवली हम अपनी बी टीम भेजते हैं, जिसमें दीपक हुड्डा और आवेश मुकेश 2 भाई जो हैं चले जाते हैं। ये मैं किसी अच्छे टूर्नामेंट में हमारी आइडियल T20 टीम कैसी होगी। और अभिषेक को इसमें मैं नहीं रख रहा हूँ, हालांकि मेरे अभिषेक से बैर नहीं है, बट वो एक अच्छे ओपनर हैं और नीचे कहीं खिलाने को लेकर के मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ उन्हें। और मुझे लगता है ओपनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ऋतुराज और यशस्वी का जो कॉम्बिनेशन है राइट लेफ्ट का, एक अति एग्रेसिव है और एक मॉडरेट है, जो एंकर का काम भी कर सकता है, जो विराट किया करते थे, और दूसरे का नेचर बहुत एग्रेसिव है। तो मैं यशस्वी ऋतुराज को ओपन करते हुए देखना चाहूँगा। बाकी तो चयन करताओं के ऊपर है। और 1 डाउन पंत आएंगे, उसको नहीं छेड़ना चाहिए अभी, है ना। और जो वो कप्तान या कम से कम उप कप्तान की दावेदारी में है, उनकी टीम में पक्की जगह है। कई लोग ये कह रहे हैं उनकी जगह संजू सैमसन को अब आ जाना चाहिए। संजू सैमसन दुर्भाग्यपूर्ण खिलाड़ियों में से हैं इस जनरेशन के। उनको टीम में तो होना चाहिए, बार बार उनको देख के लगता है प्रतिभा, पर दुर्भाग्य ही है कि उनकी जगह बन नहीं पाती है। मिस्ड चांसेस भी हैं। जब उनको खिलाया गया तो वो उतना उस तरह से नहीं कर पाए। चौथे पे सूर्या हैं, ये एक पोजीशन है जो कोई नहीं ला सकता, है ना। मतलब इसमें कोई सवाल ही नहीं होता कि इसको हटाने का, कि ऊपर नीचे भी करने का। चौथे के लिए ही सूर्या बने हैं। 5वें पे मैं हार्दिक को भेज दूंगा इस बार। मैं शिवम को नीचे, अच्छा आपने लिख रखी पूरी टीम? मैंने ट्वीट किया है दरअसल, मैंने ही ट्वीट किया है ये सुबह आज, तो मुझे लगा कि मैं बता दूं उसको। 5वें जो हार्दिक के बाद जो 6ठा नंबर है, वहाँ पर 3 विकल्प में दे रहा हूँ, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस, या लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन आप उन कंडीशंस में कितना रखना चाहते हैं, या एक एक्स्ट्रा बॉलिंग विकल्प चाहते हैं, या आप स्ट्रॉन्ग फिनिशर चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 ऑप्शन रखता हूँ, तीनों में से किसी को भी खिला सकते हैं। सबसे पहले रिंकू सिंह उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फिनिशर हैं, और अब समय आ गया कि रिंकू को एक फिनिशर के तौर पर ग्रूम करना हमें शुरू कर देना चाहिए, जो वो ऑलरेडी हैं। मतलब इंटरनेशनल का एक्सपीरियंस नहीं है तो वो शुरू हो जाए, और उन्होंने निराश नहीं किया जब भी उनको मौका मिला इस पोजीशन पर। शिवम और संजू सैमसन, इन तीनों में से कोई एक ही खेलेगा। मैं मैं रिंकू के पक्ष में अधिक हूँ, बट शिवम भी यूटिलिटी प्लेयर हैं, और वैसे सूरत में जब बॉलिंग का ऑप्शन भी मिल जाता है। हाँ, उनको हालांकि वर्ल्ड कप में कराई नहीं बॉलिंग, और उस तरह की बॉलिंग करते भी नहीं है कि 4 ओवर करा सकें। 1-2 ओवर करा सकते हैं अगर उनका अपना अच्छा दिन है, ज़्यादा छोटी और पेस भी नहीं है उनके पास। उनके पक्ष में एक चीज़ है जो एक सर्टेन कंडीशन में बहुत काम की होती है, हाई बैक लिफ्ट। जब वो ऊंचाई से
बॉल घुमाते हैं। आपको याद हो एक फ्लैट छक्का जो उन्होंने एक मारा था फाइनल में, लोग युवराज से तुलना करने लगे थे। हाँ वो एक जो नहीं उसमें नहीं वो अब वो तो खैर ये लप्पा एक्सपर्ट हमारे पास है तो ये बेहतर टेक्निकल एनालिसिस उसका कर देंगे, बट रिंकू को बॉल के नीचे आना पड़ता है खेलने के लिए। इस व्यक्ति के पास, शिवम दुबे के पास एक नेचुरल स्विंग बनता है, बस ये एक चीज़ है, अगर कंडीशंस वैसे हों तो इसको खिला सकते हैं, वरना मैं तो रिंकू के पक्ष में देखूँ। उसके बाद अक्षर खेलेंगे ही, है ना, वो आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग ऑप्शन देते हैं। बॉलिंग ऑप्शन तो इस समय हमारे पास लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर उनसे बेहतर है नहीं T20 में, जडेजा से भी बेहतर हैं वो, जडेजा अब रिटायर हो गए। और मैं कुलदीप को भी रख रहा हूँ टीम में, क्योंकि एक लेफ्ट आर्म चाइना मैन का होना जो रॉन्ग वंस डाल सके, खब्बू गेंद बल्लेबाजों को भी परेशान करता है, राइट हैंडर्स को भी करता है अगर अंदर आती है। कुलदीप का वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस रहा उसके बाद ही इज़ दी बेस्ट स्पिनर हम, और नाम भी मेरा नाम राशि भी है। तो पर ये कि देखिए रिस्ट स्पिनर्स जो है ना T20 में कम आके गए हैं, बट रिस्ट क्योंकि लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जब से आ गए हैं और फिंगर स्पिन का बोलबाला हो गया है, बट जो रिस्ट स्पिन का जो खेल और जिसने साधा हुआ है रिस्ट स्पिन को, शेन वॉर्न भी जब तक T20 खेलते थे, अमेजिंग है वो। और अभी भी आप देखें कि बहुत सारे बड़ी टीम्स रिस्ट स्पिनर्स अगर उनके पास कायदे का है तो उसको प्रेफर करती है। तबरेज शम्सी खेलते हैं और भी जगहों पर, तो कुलदीप खेलेंगे। उसके बाद की पोजीशन के लिए भी मैंने तीन लोग रखे हैं। जो कौन वो भाग्यशाली 3 लोग हैं? तो वो डिपेंड करता है कि पिच कैसी है। अगर आपको एक अतिरिक्त स्पिनर खिलाना है, आपके पास अक्षर हो गए, कुलदीप हो गए, पर भारत वर्ल्ड कप में 3 स्पिनर की स्ट्रैटेजी के साथ गया है ज़्यादातर मैचेस में। शुरू के सिराज वाला मैच जो थे वो छोड़ दें तो उस हिसाब से बिश्नोई या सुंदर आपको तब अच्छा ऑप्शन दे सकते हैं जब आपकी जो सामने वाली टीम है उसमें बहुत सारे लेफ्ट बैटर्स हों, तो वॉशिंगटन सुंदर बढ़िया विकल्प रहेंगे। बिश्नोई एक तीसरे किस्म के स्पिनर का उपलब्ध कराएंगे। एक आपके पास लेफ्ट आर्म चाइना मैन है, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, और एक राइट आर्म लेग स्पिनर है जो गुगली उगली फेंकता है, जिसके पास वेरिएशंस हैं। तो मैं चहल को ना रख के यहाँ पे बिश्नोई को रखा है। और तीसरा विकल्प सिराज हैं ही कि अगर गेंद हरी पिच है और पेसी पिच है, तो स्विंग वाली पिच है तो सिराज खेलेंगे ही। और उसके नीचे के 2 क्लियर ही हैं, अर्शदीप और बुमराह, तो उसमें तो कोई बदलाव नहीं है। बाकी एसोसिएट वाले में आवेश मुकेश 2 भाई खेलेंगे। बहुत ही सदी हुई टीम। अब चलते हैं अभिनव के पास। मतलब मोटा मोटा टीम तो यही है, लेकिन जैसे ये पहली बात तो ये मतलब विगत कई सालों में हमको ऐसा नहीं याद आता कुलदीप कि एक साथ 3 बड़े प्लेयर छोड़ गए और 3 वैकेंसी आ गई। आमतौर पर इंडियन टीम में वैकेंसी आती नहीं है, बहुत ही पैक्ड है मामला। तो एक बात तो है कि भाई रोहित और विराट की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। ये चीज़ सचिन के साथ भी रही। सचिन भी जब जा रहे थे तो लोग सोच रहे थे कि सचिन नहीं रहेंगे तो कौन रहेंगे। हर प्लेयर का एक टाइम होता है, उस टाइम के बाद एक नया प्लेयर तैयार होता है। इसमें जैसे अभिषेक शर्मा की बात है, अभिषेक शर्मा नो डाउट बहुत अच्छे प्लेयर हैं। अभिषेक शर्मा, ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल, ये 3 ऑप्शन है। हमने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा कुलदीप की 2 लेफ्ट हैंडर इंडिया की तरफ से ओपनिंग कर रहे हो। कभी ऐसा हुआ है? मतलब ऐसा नहीं है कि गांगुली जब ओपन करते थे, हो सकता है कभी उनके साथ कोई एक लेफ्ट आर्म गंभीर ने किया होगा, और ऐसा बहुत पहले सदगोपन रमेश ने कभी ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं किया होगा। बट हम ये कहेंगे कि इंडिया जाना नहीं जाता है 2 लेफ्ट आर्म ओपनर्स को लगातार ओपन कराने के लिए, और सक्सेसफुल नहीं रहा है। हम मैथ्यू हेडन और गिलक्रिस्ट कर नहीं पाए हैं अभी तक। तो फिलहाल अभी इंडिया के पास 3 ये बैटिंग के ओपनिंग ऑप्शन है। ऋषभ पंत जिस हिसाब से खेल रहे हैं आजकल, वो मतलब उनकी वर्ल्ड कप में भी बैटिंग जो बहुत प्रभावशाली नहीं रही थी। जो पाकिस्तान के खिलाफ थोड़े बहुत रन बने, उसमें 2-3 कैच छूटे, तो वो मतलब ऐसा लप्पा बल्ला चला रहे हैं ना। सचिन, टीम इंडिया का अगला T20 का प्लेइंग 11 कैसा? प्लेइंग 11 तो बिल्कुल सेट है। मेरे को ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। बेंच पे बहुत प्लेयर है हमारे पास। यशस्वी है, संजू सैमसंग है, और क्या बोलते हैं, ऋतुराज गायकवाड़, जो मेरे को बहुत इम्पैक्टफुल प्लेयर। कौन 2 ओपन करेंगे आपकी टीम? वैसे ओपनर तो काफ़ी सारे हैं, जैसे मेरे को लगता है कि ऋतुराज और शुभम गिल भी हो सकते हैं, या यशस्वी हो सकता है। यशस्वी मतलब मुझे भी यही लगता है एग्जैक्टली जो सचिन बोल रहे हैं। यशस्वी जायसवाल बेंच पे पूरा वर्ल्ड कप बिताया है, और जिस तरीके का परफॉर्मेंस उनका IPL में भी रहा है राजस्थान रॉयल्स के लिए, लगातार जैसी परफॉर्मेंसेज उन्होंने दी हैं, तो काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। और
मुंबई से खेल कर आए हैं, डोमेस्टिक में भी परफॉर्मेंस अच्छा है। तो यशस्वी और ऋतुराज मुझे लगता है कि दो सबसे बड़े कंटेंडर होने चाहिए अगर ओपनिंग स्लॉट की बात करें। उसके बाद नंबर 3 की जो पोजीशन है वो विराट कोहली के जाने के बाद एक्चुअल में गिल को लगता है, मेरे को गिल हो सकते हैं नंबर 4 पे। तो ऋषभ मतलब पंत, मेरे को ऐसा लगता है इस टेम्पलेट के साथ ही जाना चाहिए हमें। ये बहुत सही टेम्पलेट सेट हुई है इस टाइम पे T20 के लिए। आप ऋषभ पंत को जैसे आप कह रहे हैं, मतलब मैंने अभी सुनी कुछ चीज़ें कि वो लप्पा चला रहा है इस तरीके से, ठीक है, हमें ऐसे प्लेयर भी चाहिए होते हैं। ठीक है, अभी उस तरीके से बिल्ला नहीं चला है, मगर हाँ आने वाले टाइम पे चलेगा। ऋषभ पंत को नंबर 3 पे नहीं देखते। मतलब मेरा ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत अगर वन डाउन आए तो वैसे क्रिकेटर हैं जो जब MS धोनी ने शुरुआती अपने समय में वो जो वन डाउन वाली पोजीशन वनडे क्रिकेट में काफ़ी टाइम तक खेली थी और वहाँ पे वो बड़ी बारियाँ खेलते थे और मैच का पूरा मोमेंटम सेट कर देते थे। और नंबर 3 पे जो ऑस्ट्रेलिया की कभी थिंकिंग रहा करती थी कि आप 3 पे एक ऐसा प्लेयर उतारिए। कई बार एडम गिलक्रिस्ट नंबर 3 पे खेले ऑस्ट्रेलिया के लिए, खाली उस मोमेंटम को चेंज करने के लिए। अगर शुरुआत में आपके जो दोनों ओपनर हैं उन्हें एक सेट करना है मोमेंटम, पहले 10 ओवर में आपको 80 रन बनाना है, 70-75 रन बनाना है। आजकल का जैसे टेम्पलेट है ये, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ में टूर्नामेंट था ये पूरा, मगर यहाँ पर मतलब पूरे टूर्नामेंट में जिस टीम, मतलब जिस बॉलिंग जो है वो बहुत अच्छी रही है, मतलब बॉलिंग की तरफ से ही डिफेंड हुआ है सारा गेम, ठीक है। मगर मेरे को ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे जो टेम्पलेट है ना, जिस तरीके से इंडिया के अंदर 250 रन बन जाते हैं, तो उस तरीके से ऋषभ पंत को एक चाहिए, एक सनकी बंदा चाहिए यहाँ पे। एज अ ऑलराउंडर आप लोग किस किस को टीम में देख रहे हैं, मैं आपसे भी पूछ लेता हूँ, क्योंकि ऑलराउंडर वाली जगह पे अब रविंद्र जडेजा ने भी कल शाम जो है रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। इनकी जगह तो अक्षर पटेल ही लेगा। टीम इंडिया का नया प्लेइंग 11, यशस्वी जायसवाल, उनके साथ में संजू सैमसन, मेरी हाँ ओपनिंग, यस संजू सैमसन, और उसके अलावा अभिषेक शर्मा पे अभी मुझे पूरा भरोसा नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ थोड़ा लंबा, IPL में अच्छा खेले, बहुत अग्रेसिव खेलते हैं, अच्छा है, मतलब एक जिस इंटेंट की बात होती है ना कि भैया T20 टीम में, भारतीय टीम में जो मिसिंग थी, जो इंटेंट इस बार रोहित शर्मा लेकर आए थे कि 10 पे 30 दे दो, मुझे 50 नहीं चाहिए आपसे, वो इंटेंट दिखता है। पर वो लॉन्ग रन में कितना दिखेगा जब वो एक्सपोज होंगे, टेक्निकल ये सारी चीज़ें नहीं जाते उसमें टेक्निकलिटी। पंत इस टीम का हिस्सा नहीं हो सकते, मतलब मेरे मन में नहीं है पंत। बड़ा बयान। पंत से मैं मतलब वो T20 के लिए फिट खिलाड़ी नहीं है। आप चाहे उनकी जितनी तारीफ कर लो, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन फॉर टेस्ट मैच। T20 में नहीं, बहुत लंबे समय से आप ट्राई करके देख चुके हैं, पंत बहुत ज़्यादा डिलीवर नहीं कर पाए, तो पंत नहीं है। और संजू सैमसन इसीलिए मैं फर्स्ट पोजीशन पे ला रहा हूँ, वो भी उनके लिए है कि मेक शिफ्ट आप 4 महीने 5 महीने का उनको लॉन्ग रोप दें, बोल दें कि ये आखिरी मौका है आपके लिए। मतलब मैसेजिंग तो होती है ना कि आप ट्राई कर लीजिए, अपने आप को स्टैब्लिश कर लीजिए, तो विकेट कीपिंग वाला प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाता है। फिर तीसरे नंबर पर कौन, मतलब कि ये 2 हो गए, तो उसके बाद अगर पंत नहीं खेल रहा है तो तीसरे नंबर पे कौन? तीसरे नंबर पे शुभमन गिल। आपका शुभमन गिल, हम और आप अभी जो लगता है कि भाई T20 ये IPL अच्छा नहीं गया था और नज़रअंदाज कर दिए गए, वर्ल्ड कप में नहीं गए, फिर भी आप जिम्बाब्वे जब भेज रहे हैं, हालो ऑल्दो वो कमज़ोर टीम है तो कोई लीड करने वाला चाहिए, आप फ्यूचर का देख रहे हैं। पर शुभमन गिल एक ऐसा खिलाड़ी है जो किसी भी मुश्किल कंडीशन में बैटिंग कर सकता है। वो बाउंसी पिचेस पे भी बैटिंग कर सकते हैं और बाद के स्लो और लो पिचेस पे भी बैटिंग कर सकते हैं, इसलिए शुभमन गिल इस टीम में होना चाहिए। क्योंकि विराट कोहली क्या है और आपकी ज़रूरत क्या थी विराट कोहली। ऑल्दो मैं विराट कोहली की तारीफ कर रहा हूँ, अभिषेक बाबू बुरा तो नहीं लग रहा है ना आपको? नहीं, मैं तो विराट कोहली का प्रशंसक हो। अच्छा, तो विराट कोहली की जगह एक ऐसा खिलाड़ी आपको चाहिए जो लॉन्ग इनिंग खेल सकता है। वो इनिंग की ज़रूरत होती है कई बार। आप क्विंटन डिकॉक जैसी इनिंग खेल के गए थे, वो क्विंटन डिकॉक वैसी इनिंग नहीं खेलते, उसे ज़्यादा मारधाड़ करके खेलते, पर सिचुएशन रिक्वायर करता था उस तरह की इनिंग खेलेगा, तो वो सिचुएशन कई बार आपको आएगी जब आपको एक खिलाड़ी वैसा है। चौथा नंबर फिक्स है, अभी सूर्य कुमार यादव बहुत तगड़े फॉर्म में हैं, उनके पास वो क्रिकेट है कि अगले 2-3 साल आप टेंशन नहीं मिले। 5वां पोजीशन आपका हार्दिक पांड्या का है, वो भी फिक्स है, पर पांड्या आपको इन सब के विकल्प तलाशने पड़ेंगे क्योंकि पांड्या इंजरी प्रोन है। अभी शुरुआत पांड्या से करेंगे क्योंकि आपके वाइस कैप्टन थे, आपको इतना भरोसा है ना उनकी टीम पर कि पांड्या पे भरोसा दिखाया, तो पांड्या पे टिके रहो। उसके बाद आप 6ठे नंबर पे आओगे कि 6ठे नंबर को, तो यहीं पे शिवम दुबे, क्या नाम मिस कर, शिवम दुबे, 1 मिनट 2 से शिवम दुबे का नाम आता है कि शिवम दुबे का ट्राई करें। लेकिन पांड्या का अगर वो रिप्लेसमेंट है तो उन्हें गेंदबाजी करनी होगी बॉस। वो नहीं हो सकता है कि वो बैटिंग से आप ट्राई कर रहे हैं कि वो हार्ड लंबे छक्के मार लेंगे, नहीं, आपको बॉलिंग करनी पड़ेगी, तभी आप पांड्या के रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, नहीं तो आप नहीं हो सकते हैं। और 6ठे नंबर पर था आप, अब है कि जडेजा आपके पूरे कोर का लंबे समय तक हिस्सा रहे हैं कि प्लेइंग 11 का एक कोर बनता था, उसमें जड्डू होते थे, जड्डू का रिप्लेसमेंट हमें मिल चुका है, अक्षर पटेल। बापू अब हमारे रिप्लेसमेंट। अब अक्षर पटेल क्यों बुलाना उनको, बापू है, बापू रिप्लेसमेंट मिल चुका है, बापू खेलेंगे और बापू लंबे समय तक खेलेंगे। वो लगभग अब तय हो गया क्योंकि बापू
ने अपनी बैटिंग में बहुत इंप्रूवमेंट किया और बाबू के अलावा अब आप आ गए कि अगला पोजीशन एक और एग्रेसिव बैट्समैन जो बॉलिंग कर सकता है। हमारी टीम में बहुत लोगों ने वाशिंगटन सुंदर का नाम लिया है, वाशिंगटन सुंदर का नाम लिया है। मैं बहुत सहमत नहीं हूँ वाशिंगटन सुंदर से। ठीक है वो कई बार नई गेंदों से गेंदबाजी करा लेते हैं ये, पर मैं बहुत सहमत नहीं हूँ। वाशिंगटन सुंदर उस पोजीशन को लेकर थोड़ा सा संशय है कि कौन सा खिलाड़ी खेलेगा। बॉलिंग यूनिट आपका फिक्स है, कुलदीप यादव खेल रहे हैं। बुरा युजवेंद्र चहल के लिए लगता है कि इतना ज़बरदस्त गेंदबाज अभी भी टीम इंडिया में जगह नहीं बना सकता है। और बुमराह, अर्शदीप और अर्शदीप इस टीम में हाँ आपकी बस टीम में कौन सा change है कुछ चेंजेज है, जैसे ये सैमसंग बस सिर्फ नाम। हाँ बस मैं अभिषेक को तो ओपन कराऊंगा। उसके साथ एडवांटेज क्या है ना कि अभिषेक 4 ओवर डाल सकता है, एक बॉलर हमारा वहाँ पे ऑलरेडी बढ़ जाता है, तो हम एक बैट्समैन को अगर वो चाहे इंडिया में हो, अभी जैसे आप देख लीजिए कि आप 3 स्पिनर को लेके गए थे वहाँ, 3 स्पिनर को आप कंटिन्यू खिला रहे थे, वो आ ही जाती है इंडिया में। अगर अगला वर्ल्ड कप इंडिया में है और वहाँ पे पिचेज आपको ऐसी मिलेगी जहाँ आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर चाहिए होगा, आपको एक ऐसे बैट्समैन चाहिए होंगे जो पहले वर्ल्ड कप आप देख लो कि जो जीते हैं हमने उसमें एक रहते हैं ऐसे। तो अभिषेक शर्मा हमारी टीम में रहेंगे। हमारी टीम में शिवम दुबे को लेकर थोड़ा सा संशय है कि वो अगर इस तरीके का परफॉर्म करते रहेंगे। विकेट कीपर पंत या कोई और? मैं मानता हूँ कि पंत तो रहेंगे ही टीम में। अभी मैं दूसरे नंबर पे मतलब ईशान किशन को देखना चाहूँगा कि स्टैंड बाय में। हाँ उनके, और सैमसन को अगर खिलाऊंगा अभी तो सैमसंग रहेंगे वहाँ पे, एक एज ए बैटर खेलेंगे वहाँ पे। मुरारी, आपकी टीम में इन नामों से क्या बदलाव है? सिर्फ बदलाव नहीं है, मैंने एक डिटेल्ड कॉपी लिखी है विद डेटा एंड हाँ बेकार कॉपी है, इन्होंने ही एडिट की है तो मैंने एक मतलब प्रॉपर एक कॉपी लिखी है जिसमें मतलब हाल फिलहाल के प्रदर्शन और जो आईपीएल में प्रदर्शन रहा और अभी जो T20 वर्ल्ड कप में जो टीम गई थी वहाँ उसने किस तरीके से परफॉर्म किया। वहाँ मतलब मेरा मानना है कि टीम में कुछ खिलाड़ी फिक्स रहेंगे ही रहेंगे और जो हम नई टीम बनेगी विराट रोहित और जडेजा के बाद उसमें एक अनुभव और युवा जो मतलब आपके पास जो यंग पावर उसका एक प्रॉपर एक बढ़िया बैलेंस होना चाहिए, अदरवाइज़ वो काम नहीं करेगी। तो जो खिलाड़ी फिक्स रहेंगे उनमें हैं, एक सेकेंड मैं जल्दी सिर्फ नाम सूर्य कुमार यादव हैं, हार्दिक पांड्या हैं, अक्षर पटेल हैं, अर्शदीप सिंह हैं और जसप्रीत बुमराह हैं। तो मतलब ओपनिंग में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। मतलब आपके पास यशस्वी जायसवाल हैं, आपके पास शुभमन गिल है, आपके पास ऋतुराज गायकवाड़ है और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भले ही अभिषेक शर्मा के पास T20 इंटरनेशनल मैचेस का वो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं, बट उन्होंने जो इस तरीके से आईपीएल में प्रदर्शन किया 204 की स्ट्राइक रेट से अगर वो अपना रन बना रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। T20 में अगर ऐसी एक इनिंग कोई खेल जाता है ओपनिंग पे आके तो पूरा का पूरा मतलब वहाँ से गेम बदल जाता है। तो अभिषेक शर्मा भी उसमें मतलब उसमें है, मतलब उसमें रेस में है ओपनिंग के लिए। और यशस्वी जायसवाल का आईपीएल प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं, उन्होंने 1 शतक लगाया लेकिन उस तरीके से वो उनका एवरेज और स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं रहा। तो और मे भी इस बार मतलब शुभमन गिल भी उस तरीके से अपनी पुरानी फॉर्म में नज़र नहीं आए जो उन्होंने पिछली 2023 में जो उन्होंने आईपीएल परफॉर्मेंस की थी। अराउंड 900 के करीब उन्होंने रन बना, आई थिंक मुझे याद हो तो 890 रन के आसपास बनाए। तो विकेट कीपर और कैप्टन? विकेट कीपर मैं मतलब वही मतलब 2 नाम जो चलते हैं पंत और एक नाम जल्दी। मतलब उसमें थोड़ी सी दुविधा तो है कि मतलब पंत का उतना बढ़िया प्रदर्शन नहीं रहा इस बार के T20 वर्ल्ड कप में, लेकिन आईपीएल में उन्होंने ठीक प्रदर्शन किया। सैमसन ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन अगर कोई ये कहे कि पंत को नहीं खिलाना चाहिए, सैमसन को खिलाना चाहिए, तो मैं मतलब यही कहूँगा कि पंत के पास एक मतलब एक्सपीरियंस के मामले में उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है T20 इंटरनेशनल और ये कई बार क्रिटिकल सिचुएशंस में कई बार काम आ जाता है। तो मैं मतलब पंत के साथ ही जाना चाहूँगा और फिलहाल मतलब आई थिंक हमें भी थोड़ा सा कुछ ज़रूरी और काम। कैप्टन हार्दिक होंगे, कैप्टन हार्दिक पांड्या होंगे। मोटा माटी ये पसंद है सबकी। आपकी क्या पसंद है? आपको क्या लगता है भारत का T20 11 आगे कैसा होगा? वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए दी लंदन टॉप। शुक्रिया।